हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में गिरे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बार बार एग्जाम में आता है। चूंकि आपका एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, आज से हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी शुरू करते हैं जो आपको मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज से एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो से आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो केवल वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर ही मिलेगा। आइए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया हुआ है, तो आप इसको प्रोसेस से बनाते हो तो काफी टाइम लग जाता है। लेकिन देखिए इसको चुटकियों में आप सॉल्व कर दीजिएगा। जब भी 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1 लाख तक कुछ भी इसे दिया रहे, हमको कुछ नहीं करना। हमारा लास्ट अंक है वो 100 है, इसको आधा कर दीजिए। तो 100 का आधा कितना होता है बाबू? 50 होता है 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आराम से आंसर आ गया। फिर उसी तरह से ये देखिए, इस तरह भी कहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। हालांकि क्वेश्चन दोनों सेम ही है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में क्या है बाबू? 1000 है। तो 1000 का आधा कितना होता है बाबू? 500 होता है। तो 500 को लिख लेंगे। ठीक है, हम मैंने क्या कहा था, जो अंक आएगा उसको डबल कर दीजिए, यानी कि 500 को 2 बार लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मेरे बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं चुटकियों में। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 40 से उतनी बड़ी है जितनी 52 से यानी 52 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात करे। जब भी आपका एग्जाम में उतनी दे दे और जितनी दे दे, ये आपका क्वेश्चन में बोल दे, उतना जितना जितने जितनी कुछ भी बोल दे, तो जो अंक दिया होगा उसको दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देना है। तो हमारा अंक कितना दिया हुआ? वो 40 दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ? 52 दिया हुआ। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए। तो दोनों को जोड़े तो कितना हुआ? 92 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना बार में कर देगा? देखिए तो 46 बार में, यानी कि आंसर कितना हो गया बाबू आपका? 46। देखिए कितना आराम से आंसर आ गया। एकदम बिना सॉल्व किए हुए, आप बिना सॉल्व किए हुए ही, बिना पेन पेपर के ही इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखिए, 10 क्रिकेट टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना है तो कुल कितने मैच होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि टोटल 10 गो क्रिकेट टीम है, जैसे हमारे वर्ल्ड कप में था 10 क्रिकेट टीम था, सभी को एक दूसरे से मैच खेलना है तो कितना मैच होने की संभावना है। देखिए इस तरह का एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रोसेस से करते हो। देखिए आज के बाद से कभी भी ऐसा दे देगा, इसको मुझे चुटकियों में कर सकते हो। देखिए कभी यहाँ पे क्रिकेट मैच भी हो सकता है, कभी हाथ मिलाने वाला भी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि 10 आदमी चाहे 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने तरह से हाथ मिलाना संभव है, वो भी हो सकता है। यहाँ क्या क्वेश्चन है कि 10 क्रिकेट टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना है तो कुल कितने मैच होने की संभावना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। ये संख्या कितना है? टोटल 10 है, तो 10 को लिख लेंगे। ठीक है, और इससे एक कम कितना होगा? 9 को रख लेंगे और लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे कितना 5 बार में कट गया, यानी कि 9 बचे 45, यानी टोटल कितना मैच होने की संभावना है बाबू? तो 45, यही आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो आपके एग्जाम आया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो उसको कैसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं जो चुटकियों में। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बाबू कितनी लड़के जो होते हैं इसका क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। नहीं तो सोल्व करना सीखते भी हैं तो a+b वाला जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का क्यूब का, उसको याद करके करते हैं तो उसमें काफ़ी होच पोच हो जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि मात्र ऑप्शन दे के चुटकियों में ही ऑप्शन में इसका आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला, ध्यान सुनिए कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, यानी कि कोई 2 को संख्या लेना है हमको जिसका अंतर 3 होगा। तो हम पहले ऑप्शन पकड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या पहले 8 है, तब यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो 8 है। ठीक है, अब बोलता है कि देखिए पहली संख्या 8 ले लिए। ठीक है, अब क्या बोलता है, अंतर जो है वो 3 होना चाहिए, यानी कि अगर 8 में से अगर 3 घटाते तो 5, देखिए तो दोनों का अंतर 3 आ रहा है।
अब बोला ना कि दोनों का अंतर 3 है, तो 8 और 5 का अंतर 3 आ रहा है। अब बोलते हैं इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 64 और माइनस 25, ठीक है। इसको घटाए तो कितना, देखिए 39 आ रहा है, देखिए तो आ रहा है। क्या बोला था, उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो देखिए तो जो संख्या हम लोग माने हैं उसका वर्ग की अंतर के देखिए 39 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर 8 आ जाएगा। देखिए कितना आराम से आंसर आ गया। अब उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको देखिए क्या क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। अब ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता होगा पढ़ते रहे, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों को आपस में डिवाइड कर देना है और जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। फिर से सुनिए क्या करना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो लास्ट का 2 अंकों को आपस में डिवाइड कर देंगे और जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो बाबू देखिए तो लास्ट में कौन सा 2 अंक है, ये 17 और 13 ही ना है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 13 को 17 से डिवाइड किए तो एक बार में 13, ठीक है। देखिए तो क्या शेष बचा 4, यानी कि शेषफल आपका क्या बचा बाबू 4, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 4, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिल्कुल देर ना करें और मेरे 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर एसएससी जीडी की तैयारी करना है वो भी पूरे ट्रिक के साथ, तो मेरे 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।